The mass of 2 meter cube of steel is 15,600 kilogram. Calculate the density of steel in SI units. The mass of 2 meter cube of steel is 15,600 किलोग्राम. तो मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है. ठीक है. किलोग्राम. वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2 मीटर क्यूब. 2 7s are 14. 15 minus 14 is 1. 1 6 16. 2 8s are 16 और आगे तो 0. सेवन 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगला क्वेश्चन देखिएगा. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ an object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. Full stop. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. Full stop. If the density of water be 1 gram per centimeter cube, the density of water be 1 gram per if the density of water be 1 gram per centimeter cube. Sir, सर ये हैज़ के बाद क्या लिखा है? 50 ग्राम has a के बाद क्या लिखा है? volume 1 gram per centimeter cube. State whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. Whether the object will float or sink in water. Whether the object will float or sink in water. ठीक है. अच्छा जी. अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है और फिर उसको कंपेयर करना है वाटर की डेंसिटी के साथ में. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट करेगा. इक्वल है तो ऑन द सरफेस फ्लोट करेगा. ठीक है. तो देखिएगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 50 ग्राम दे रखा है
और जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, यानी कि जो मास है वो ग्राम में दे रखा है, जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, ठीक है। और जो वाटर का भी डेंसिटी है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो किलोग्राम और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट mass of object upon volume of object, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखी है वाटर की, ठीक है। हम निकाल रहे हैं डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, 50 ग्राम, और वॉल्यूम कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि जब ये 2.5 है और वाटर की कितनी है, वो 1 है, तो 2.5 1 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की वाटर से। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल सिंक। लिखिएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than density of water, so object will sink, डूब जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का रेशो निकालते हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करके, तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट है वो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि रेशो है। मिटा दूँ ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन, मिटा दूँ। रिलेटिव डेंसिटी लिखिएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशो density of a substance is the ratio of its density to that of water. Ratio of its density to that of water. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस density of substance upon density of water. It is a ratio. It has no units. एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। It is a ratio, it has no units.
एक क्वेश्चन लिखिएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. Silver is 10.8. Full stop. If the density of water B B 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, comma, calculate the density of silver in SI units. Calculate the density of silver in SI units. Calculate the density of silver in SI units. ठीक है, आपको सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है ऐसा यूनिट्स में. ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. तो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है. सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है. अब कौन खांस रहा, तुम या तुम? अच्छा, एक तो तुम्हारे खांसने में सब हंसते हैं जैसे किसी को खांसी हो, और एक तुम्हारे खांसने में. अच्छा, तो तुम जानबूझकर खांसते हो? सर यही और इसके खांसते तुम हंसते हो? सर सब पीछे देखने लगते हैं. सर डिस्टर्बिंग ये तो देखा था अभी. सर डिस्टर्बिंग होता है ना सर, लिखना तो ये खांसता है सर, डिस्टर्बिंग होता है. खांसी तो किसी को भी खांस है, जानबूझकर. तो वही तो सर डिस्टर्बिंग होता है. छींक, डकार, ये सब तो आती रहती है. क्या हो गया, तुम जानबूझकर क्यों खांसते हो? हाँ, कंजेशन, महीनों से कंजेशन ही चल रहा है, दवा शवा ले लो कुछ. क्या हो गया, गला पकड़ के हंस रहा है. अब खांसी नहीं आ रही तुम्हें? एक दिन मैं एक काम करूंगा, एक दिन मैं इसको लगातार देखता रहूंगा कि अब देखता हूँ कब खांसेगा ये. स्पाई करना पड़ेगा, नजर भी पड़ेगी. मेरे को ऐसे लग रहा है. घर पर भी पूछूंगा, घर पर भी कि खांसी इसको आती है, नाटक करता है. पूछना पड़ेगा सर, इन्वेस्टिगेशन. ये तो मतलब बड़ा अलग सा टैलेंट है, जानबूझकर खांसना, वो भी ऐसी खांसी की तो सचमुच की लगे. आप लोग आए तो नीचे से शिकायत आई, नीचे से फ़ोन आया, गार्ड का फ़ोन आया. तो गार्ड कहने लगा सर समझा लो इन बच्चों को, मान नहीं रहे हैं. मैंने कहा आप इन्होंने क्या कर दिया? मुझे लगा तुम लोग भी हो. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनमें जो छोटा सा आता है ना, गोरा सा, वो बहुत बोलता है. मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे कि इन्होंने 3-4 बटन दबा दिए एक साथ लिफ्ट के, अब वो सारे फ्लोर्स पर रुकती भी आ रही है. तो मैंने कहा कि भाई तुम सारे फ्लोर पर क्यों रुकते हुए आ रहे हो? तो कह रहे वो ये कहते हैं कि भाई तेरा क्या जाता है अगर मैंने लिफ्ट के बटन दबा दिए तो सारे के सारे. मैंने कहा ऐसा बोला आपने? हाँ ऐसा बोला. चलो ठीक है, कल बात करेंगे. आपने से तो नहीं था ना कोई? सर हम तो बहुत पहले से ऊपर थे. वैसे तुम में कोई छोटा सा है भी नहीं. हाँ सर, वो बाहर जाते हुए 11th में कह रहे थे, 9th के बहुत लंबे हैं सारे. हाँ 11th में 2-3 बच्चे हैं बड़े छोटे छोटे से, वो ऐसा लगता है 6-7 के हैं. उन्होंने बोला ना छोटा सा गोरा सा, मैंने कहा वो तो 11th में ही. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सिल्वर तो ये भी मुझे पता था. मैंने कहा तुम तड़ाक करके तो बोलो. 11th वाले थोड़ा बनने लगते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं.
डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है वही तो निकालनी है। अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10.8, ये इधर चला जाएगा। डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो गया 10.8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10.8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, जो ये मैं अगला लिखवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर कहीं कुछ डाउट हो ग्रेविटेशन में तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम of a solid of mass 500 gram is 350 centimeter cube. तो कौन कहा सर? ये तो ओरिजिनल थी ना शायद। 350 सेंटीमीटर क्यूब ये पार्ट है। What will be the density of this solid? What will be the density of this solid? B part है. What will be the mass of water displaced by this solid? What will be the mass of water displaced by the solid? C part है, what will be the relative density? What will be the relative density of the solid? Will it float or sink in water? ये चार चीजें पूछ रहे हैं। The volume of a solid of mass 500 ग्राम is 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सॉलिड है, उसका मास दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप इस सॉलिड की डेंसिटी बताइएगा, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगा? मास अपॉन वॉल्यूम करके, ठीक है। तो ए पार्ट है
डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मास कितना दे रखा है 500 ग्राम और उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। 7 10 अपॉन 7 जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, 3 0, 30, 7 4 जा 28, 30 minus 28 is 2, 2 0 20, 7 2 जा 40, 2 places of decimal तक निकाल लो। तो 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो डेंसिटी आ गई उसकी सॉलिड की। बी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, तो हम ये जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ 350, 500 ग्राम अपॉन 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जरा देखिएगा वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड ये कैसे पता चलेगा? हम ये कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमको ये बताया गया था कि जो अपथ्रस्ट लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जिसको हम पानी में या किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो उस पर जो अपथ्रस्ट लगता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए हम ये भी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही देखा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं पानी के अंदर, तो जैसे हमने पानी के अंदर डुबाया तो कितना पानी बाहर निकलेगा? उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के बराबर। उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम के बराबर अगर मान लीजिए 10 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है, किसी बॉटल के अंदर 10 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है और मैंने 10 मीटर क्यूब ही वॉल्यूम के छोटे छोटे जो स्फेरिकल बॉल्स हैं वो मैंने 10 मीटर क्यूब की उसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा कि जितना भी पानी है 10 मीटर क्यूब का 10 मीटर क्यूब पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, बी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced by the solid is equal to volume of solid itself। समझ गए? हमने बताया था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाल दिया जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर तो वो कितना, उसका लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर देगा अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इटसेल्फ, यानी कि 350 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया। और बोल रहे हैं व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। एक चीज याद रखनी है आपको कि जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी याद रखनी है। नोट करके लिख रहा हूं यहां पर। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, पावर में -3 करके भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो कितनी आएगी 1, और अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो वो 1000। आपने देखा होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या दे रखी थी डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 ही तो होता है। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है वाटर की। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है सिर्फ 1। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो इन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। ठीक है, तो डेंसिटी हमको पता चल गई, वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1, वॉल्यूम कितना है वाटर का 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास उसका मास भी निकल जाएगा। कैसे, हम ये कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, मास ऑफ वाटर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 350। इसको इधर ले जाओ, 350 इंटू 1 इज 350। मास ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस कर दिया वो कितना कर दिया 350 ग्राम। मास यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में ही आएगा ये वाला आंसर, तो 350 ग्राम। सी पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सॉलिड की अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं ना, तो किसी भी सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी वो उसकी डेंसिटी के ही बराबर होती है। क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो सी पार्ट में देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट मत लगा देना उसके अंदर। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशो होता है, यूनिट नहीं होती उसकी कुछ भी। Relative density of solid is equal to density of solid upon density of water। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी निकाली हमने सॉलिड की 1.42, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, इसकी रिलेटिव डेंसिटी हो गई 1.42। उसके बाद वो क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है इसमें पूछ रहे हैं विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वाटर में। Density of object is greater than density of water. So it will say violence. मारो मत एक दूसरे को। ये गर्ल्स स्कूल की जो लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं। सुना है मैंने ऐसा, पूछो ना इससे बताएगी। एक मिनट का
सीट चेंज करा देता ये देख ऐसे करने का मेरी दोस्त को बता पूरा ही क्लास में बस नहीं होती अरे बिल्कुल सही बात है अभी 1 घंटा नहीं हुआ भाई वो तो करने पड़ता है ये तो मैं दे अरे भाई वो ये कब नहीं आएगा बहुत पीटेगा शांत बहुत ही ध्यान से ये कब आएगी मैं कह रही कहाँ आ रही है यहाँ आ रही है अब तो नहीं पचास हो गया तो भाई भाई ऐसे पकड़ देते तू ऐसा कैसे समझ में आया ये अभी सेंड किया तो थोड़ा बेकार हो गया भाई मत करा कर ऐसे सही ना नहीं ऐसे अभी ऑनलाइन देखेंगे सर को डायरेक्ट आ गई यूट्यूब पे डायरेक्ट आ गई डायरेक्ट आते हैं मूवी आते ऑनलाइन क्या कर रहा है एक बार टाइम सारे साथ करो टेक्निक का क्या इसको एक्सपीरियंस अबे हाँ कुछ नहीं होगा वीडियो अच्छा एक आप खड़े होकर लैपटॉप दिखाई सकते हैं आगे ले क्या बड़ी तेज आवाज निकल रही है कोई मतलब नहीं कुछ नहीं कौन मैं मुझे पता ही नहीं चलता किसकी आवाज है एक और चीज देखिएगा और बता दो इसमें ग्रेविटेशन में कहीं कुछ पूछना हो तो खांसी नहीं आई बड़ी देर से इसका मतलब जानबूझकर खांसता है भाई जिसको खांसी हो रखी होती है उसको तो थोड़ी थोड़ी देर में आती है खांसी नहीं सर अभी आई अभी आई थी हाँ हमने तो नहीं सुना मैंने भी नहीं सुना मुझे तो अंदर बहुत जोर से ना मुकुंद की आवाज आ रही थी हाँ जी नेक्स्ट क्लास में साउंड कराऊंगा साउंड भी करवाऊंगा स्टार्ट एक क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चे An elephant weighing 40,000 Newton. लिखो लिखो. An elephant E-L-E-P-H-A. बताने में भी पड़ेगा. अच्छा. An elephant weighing 40,000 Newton stands on 1 foot of area. An elephant weighing 40,000 Newton stands on 1 foot of area 1,000 centimeter square. उसके एक पैर का एरिया कितना बड़ा होता है एलिफेंट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वेयर इज अ गर्ल वेइंग 400 न्यूटन an elephant weighing 40,000 newton stands on 1 foot of area 1000 centimeter square whereas a girl weighing 400 newton is standing on 1
heel 400 Newton is standing on one heel of area 1 centimeter square. Part A. Which of the two exerts a larger force on the ground and by how much? बताइए which of the two exerts a larger force on the ground and by how much? बताओ भाई। 4-5 पार्ट्स हैं इसके, पहले ये A पार्ट है, आप ही बताइए। दोनों में से ज्यादा फोर्स कौन लगाता है ग्राउंड पर एंड बाई हाउ मच? बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बता दो। आकृत सर जो गर्ल है वो नहीं है। हाँ सर जो लड़की है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है। नहीं है। सर फोर्स तो मीटर में होता है और एलिफेंट 40,000 मीटर है और गर्ल 400 मीटर है। तो उसका फुट भी तो बड़ा सा है। 40,000 फोर्स की बात कर रहे हैं अभी तो। 40,000 हाँ, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा हो या छोटा हो मुझे कोई मतलब नहीं, फोर्स की बात कर रहे हैं। इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। आंसर लिखो एलिफेंट। प्रेशर निकालना था। फोर्स निकालना है, फोर्स का मतलब फोर्स ही होता है। लिखो आंसर लिखिए इसका एलिफेंट। एंड बाई हाउ मच, तो हाउ मच में क्या करेंगे? 40,000 माइनस 400। भाई लड़की फोर्स कितना लगा रही है? 400 न्यूटन, 40 किलो की होगी मतलब, है ना। जी की वैल्यू 10 ले रखी होगी, 40 × 10 400 होगी। तो लड़की फोर्स लगा रही है 400 न्यूटन, एलिफेंट लगा रहा है 40,000। 40,000 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर दो। वाह, करना पड़ रहा है ये। 39,600 न्यूटन। देखो ये लिखो ना, बी पार्ट नोट करो भाई इसका। What pressure is exerted on the ground by the elephant standing on 1 foot? What pressure is exerted on the ground? What pressure is exerted on the ground by the elephant standing on 1 foot? By the elephant standing on 1 foot. Very good. 40 खांसी ज्यादा हो गई है तुम्हें, मुझे लग रहा है ज्यादा तबीयत खराब है। 40 पास्कल। सर 4,000। अरे 40,000 है भाई। 4,000 पास्कल बता रहे हो? 4,000। अच्छा। सी पार्ट, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द गर्ल? 40 आ गया ना। What pressure is exerted on the ground by the girl standing on 1 heel? एक मिनट, ये तो आपका बी पार्ट भी गलत है सर 1 सेंटीमीटर जो भी था उसको मीटर में कन्वर्ट और नहीं तो क्या, ये तो गलत है आपका बी वाले का। 40 पास्कल निकाल रहे हैं सारे के सारे, तो तुमने कंफ्यूज करा मेरे को। सर 4 पास्कल आ रहा था मेरे मेरा। चलिए देखिएगा, उसका फोर्स दे रखा है 40,000 एरिया उसके एक पैर का एरिया कितना दे रखा है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में तो कितना दे रखा है? 1000। तो इसको 100 से डिवाइड करो और एक बार और 100 से डिवाइड करो, समझ गए? इससे होगा क्या कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा? मीटर स्क्वायर। अब 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 0 कट गया, तो ये सबसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। कितना हो गया? अरे 4 लाख। 40,000 तो वही 1 0 और लग गया, 40,000 हो गया इतना पास्कल।
सही है। अब निकालिए कि वो जो गर्ल है वो कितना प्रेशर लगा रही है। याद रखिएगा वो भी सेंटीमीटर 40,000 पक्का। 40,000 पास्कल। स्टैंडिंग ऑन दोबारा करो। स्टैंडिंग ऑन वन हीट। हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 40 तो फोल्ड कर देखो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाँ तो 2 बार करोगे ना 100 से डिवाइड, और वो दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे, 400 से मल्टीप्लाई होंगे। बिल्कुल ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 40 लाख आ गया, तो प्रेशर ज़्यादा कौन लगा रहा है? गर्ल लगा रही है, ठीक है ना। एलिफेंट जो है वो बेचारा ज़मीन पर उतना वजन नहीं डाल रहा है, उतना प्रेशर नहीं डाल रहा है जितना गर्ल स्टैंडिंग ऑन वन हीट डाल रही है। डी देखिएगा, छोड़ो तो ऐसे ही पता चल गया। डी पार्ट में यही है, विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, एलिफेंट और गर्ल, ठीक है। ई पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एलिफेंट, 10:1। वो 40 लाख है, 4 है ना। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल, तो गर्ल का प्रेशर कितना हो गया 40 लाख, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट वो कितना हो गया 4 लाख, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो 10/1 आ जाएगा, 10:1, ठीक है जी। इतना कर लीजिए बस, बाकी अब आपसे परसों मुलाकात होगी, कल का ऑफर आएगा, और नेक्स्ट क्लास में, साइंस की नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगा। चलिए गुड इवनिंग।